तन्मात्रा साधना की अगली साधना है रूप साधना। रूप साधना के अंतर्गत 3 चरण बताए गए हैं। प्रथम चरण के अंतर्गत वेद माता गायत्री का या सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण आदि इष्ट देव का जो सबसे सुंदर चित्र या प्रतिमा मिले उसे लीजिए। एकांत स्थान में ऐसे जगह बैठिए जहाँ पर्याप्त प्रकाश हो। इस चित्र या प्रतिमा के अंग प्रत्यंगों को मनोयोग पूर्वक देखिए। इसके सौंदर्य एवं विशेषताओं को खूब बारीकी के साथ देखिए। 1 मिनट इस प्रकार देखने के बाद नेत्रों को बंद कर लीजिए। अब उस चित्र के रूप का ध्यान कीजिए और जो बारीकियां, विशेषताएं अथवा सुंदरताएं चित्र में देखी थी उन सबको कल्पना शक्ति द्वारा ध्यान के चित्र में आरोपित कीजिए। फिर नेत्र खोल लीजिए और उस छवि को देखिए। ध्यान के साथ साथ ओम मंत्र जपते रहिए। इस प्रकार बार बार करने से वह रूप मन में बस जाएगा। उसका दिव्य नेत्रों से दर्शन करते हुए बड़ा आनंद आएगा। धीरे धीरे इस चित्र की मुखाकृति बदलती मालूम देखी। हंसती, मुस्कुराती, नाराज होती, उपेक्षा करती हुई भावभंगी दिखाई देगी। यह प्रतिमा स्वप्न में अथवा जागृति अवस्था में नेत्रों के सामने आएगी और कभी ऐसा अवसर आ सकता है जिसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार कहा जा सके। आरंभ में यह साक्षात्कार धुंधला होता है, फिर धीरे धीरे ध्यान सिद्ध होने से वह छवि अधिक स्पष्ट होने लगती है। पहले दिव्य दर्शन ध्यान क्षेत्र में ही रहता है, फिर प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगता है। रूप साधना के दूसरे चरण में किसी मनुष्य के रूप का ध्यान जिन भावनाओं के साथ प्रबल मनोयोग पूर्वक किया जाएगा उन भावनाओं के अनुरूप उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। किसी के विचारों को बदलने, द्वेष मिटाने, मधुर संबंध उत्पन्न करने, बुरी आदतें छुड़ाने, आशीर्वाद या शाप से लाभ हानि पहुंचाने आदि के प्रयोग इस साधना के आधार पर होते हैं। तांत्रिक लोग विशेष कर्मकांडों एवं मंत्रों द्वारा किसी मनुष्य का रूप आकर्षण करके उसे रोगी, पागल एवं वशवर्ती करते देखे गए हैं। तीसरे चरण में छाया पुरुष की सिद्धि भी रूप साधना का एक अंग है। शुद्ध शरीर और शुद्ध वस्त्रों से बिना भोजन के लिए मनुष्य की लंबाई के दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी आकृति ध्यान पूर्वक देखिए। थोड़ी देर बंद नेत्र कर लीजिए और उस दर्पण की आकृति का ध्यान कीजिए। अपनी छवि आपको दृष्टिगोचर होने लगेगी। कई व्यक्ति दर्पण की अपेक्षा स्वच्छ पानी में तीले के तेल या पिघले हुए घृत में अपनी छवि को देखकर उसका ध्यान करते हैं। दर्पण की साधना शांतिदायक, तेल की संहारक और घृत की उत्पादक होती है। सूर्य और चंद्रमा जब मध्य आकाश में ऐसे स्थान पर हों कि उनके प्रकाश में खड़े होने पर आपकी छाया 3.5 हाथ रहे, उस समय अपनी छाया पर भी उस प्रकार साधन कल्याणकारक माना गया है। दर्पण, जल, नेत्र व घृत आदि में मुखाकृति स्पष्ट दिखती है और नेत्र बंद करके वैसा ही ध्यान हो जाता है। सूर्य, चंद्र की और पीठ होने से अपनी छाया सामने आती। उसे खुले नेत्रों से भली प्रकार देखने के उपरांत आंखें बंद करके उसकी छाया का ध्यान करते हैं। कुछ दिनों के नियमित अभ्यास से उस छाया में अपनी आकृति भी दिखाई देने लगती है। कुछ काल निरंतर इस छाया साधना को करते रहा जाए तो आपकी आकृति की एक अलग सत्ता बन जाती है और उसमें अपने संकल्प एवं प्राण का सम्मिश्रण होते जाने से वह एक स्वतंत्र चेतना का प्राणी बन जाता है। उसके अस्तित्व को अपना जीवित भूत कह सकते हैं। आरंभिक अवस्था में यह आकाश में उड़ता या अपने आसपास फिरता दिखाई देता है, फिर उस पर जब अपना नियंत्रण हो जाता है तो आज्ञा अनुसार प्रकट होता तथा आचरण करता है। जिनका प्राण निर्बल है उनका यह मानस पुत्र छाया पुरुष भी निर्बल होगा और अपना रूप दिखाने के अतिरिक्त और कुछ विशेष कार्य न कर सकेगा। पर जिनका प्राण प्रबल होता है उनका छाया पुरुष दूसरे अदृश्य शरीर की भांति कार्य करता है, एक स्थूल और दूसरी सूक्ष्म देह।
दो प्रकट देहें पाकर साधक बहुत से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर लेता है। साथ ही रूप साधना द्वारा मन का वश में होना तथा एकाग्र होना तो प्रत्यक्ष लाभ ही है। छाया पुरुष हमारा समर्थ सूक्ष्म शरीर है। मरणोत्तर जीवन के उपरांत कितनी ही आत्माएं प्रेत या पितर के रूप में अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती है, पर अन्वेषकों ने ऐसा भी पाया है कि जीवित व्यक्ति भी अपने इतरिक प्रबल का परिचय प्राप्त करते हैं। इसे पुरातन ग्रंथों में छाया पुरुष कहा गया है। दर्पण की सहायता से अपनी काया को एक अन्य काया के रूप में अनुभव करने से कुछ समय उपरांत यह छाया पुरुष न केवल पृथक दृष्टिगोचर होने लगता है, वरन कई बार एक सहायक की तरह हाथ बटाने सहयोग देने में उसकी सत्ता काम करते हुए दिखाई पड़ती है। यह छाया पुरुष अपना ही सूक्ष्म शरीर है, जो जीवन काल में आमतौर से काया के साथ गुथा रहता है और उसका परिचय यदा कदा ही मिलता है। कई बार ऐसे स्वप्न आते हैं कि हम कहीं गए हैं या कोई हमारे पास आया है। उनमें जो वार्तालाप हुआ है वह सर्वथा सार्थक था। बताई या देखी हुई घटनाएं सर्वथा सही निकली। मृत आत्माओं से संबंध बनाना, उनसे वार्तालाप करना या सहयोग लेना पूर्णतः अपने हाथ में नहीं होता। इसमें उन आत्माओं का सहयोग भी चाहिए। वे अन्यत्र जन्म ले चुकी हों या सहयोग न करना चाहें तो वे प्रयोग सफल नहीं होते। पर अपने ही छाया पुरुष को साधने का अभ्यास किया जाए तो उसकी सत्ता का परिचय तो मिलने ही लगता है। वह क्या सहयोग कर सकता है, ये इस बात पर निर्भर रहता है कि उसके पीछे आत्मबल का कितना अनुपात है। ऐसी घटनाएं तो पूर्व काल में भी घटित होती थी, पर उन्हें मति विभ्रम, इल्यूजन या दिवा स्वप्न कहकर टाल दिया जाता था। अब चूंकि इस विषय पर व्यापक खोजबीन होने लगी है और परामनोविज्ञानियों ने ऐसे घटनाक्रमों का संकलन और पर्यवेक्षण करना आरंभ किया है, तो प्रतीत हुआ है कि यह भी अंतराल की एक विशेष क्षमता है। कितने ही व्यक्ति अदृश्य दर्शन और भविष्य कथन आदि की क्षमताएं विशेष प्रयत्नपूर्वक अर्जित करते हैं, पर कितने ही ऐसे भी होते हैं जिनमें ऐसी अद्भुत क्षमताएं अनायास ही उभर आती है। भारतीय मान्यताओं के आधार पर यह किसी पुरातन अभ्यास का प्रतिफल होना चाहिए। जो पूर्व जन्म पर विश्वास नहीं करते, वे भी मनुष्य की अतिमानवीय अतीन्द्रिय क्षमताओं को अनेक प्रमाणों के आधार पर मान्यता देते हैं। उनका विचार है कि कुछ व्यक्तियों में ऐसा उभार अनायास भी हो सकता है, भले ही उसका कारण कुछ भी क्यों न हो। योग साधना में अन्य देवी देवताओं या आत्माओं को सिद्ध करने की अपेक्षा अपने ही छाया पुरुष को सिद्ध कर लेना अधिक सरल है, भले ही उसकी सामर्थ्य प्रत्यक्ष शरीर के अनुरूप प्रकृति की सीमा में या स्वल्प ही क्यों न। जर्मनी के महान विद्वान जॉन गेटे ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का उल्लेख किया है कि वह अपने मित्र फ्रेडरिक से मिलने गया। भावनापूर्ण विदाई के उपरांत वह वापस लौटा तो उसे बगल में वैसे ही घोड़े पर सवार अपनी ही छाया चलती देखी। उसकी पोशाक दूसरे प्रकार की थी। कुछ वर्ष बाद वह उस मित्र से फिर मिलने गया तो उसे ठीक वैसे ही पोशाक पहनने का अनायास सुयोग बन गया, जैसे कि उसने पूर्व आगमन के समय अपने छाया पुरुष को पहने देखा था। परमनोविज्ञानियों ने और भी कितनी ही घटनाएं इस संदर्भ में नोट की है। इनमें एक जर्मन की कुमारी फेलिक की है, जो अपनी सूक्ष्म शरीर को आसमान में उड़ते देखती थी और कहाँ क्या हो रहा है यह भी देखती थी। साथ ही स्थूल शरीर को वह पीछे सड़क पर चलते हुए भी देखती थी। उड़ते हुए उसने जहाँ जो देखा था, पीछे पता लगाने पर वह दृश्य सही पाया गया। ब्रिटेन की मनोविज्ञान क्षेत्र की शोधकर्त्री श्रीमती रोजा ने इस विषय पर जो घटनाएं घटित होती पाई, उनका वर्णन अपनी पुस्तक ESP पर्सनल मैनुअल में विस्तार पूर्वक लिखा है। उनका कथन है कि इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। सही एवं गलत कामों में से एक का चुनाव करते समय जो अंतर्द्वंद काम करता है, उससे हमारे दो व्यक्तित्वों का परिचय मिलता है। इसी प्रकार सही सिद्ध होने वाले स्वप्नों में भी प्रायः अपने ही सूक्ष्म शरीर की क्षमता काम करती है। इस प्रसंग की गवाहियों में श्रीमती हेवुड का सुविस्तृत वर्णन है, जिसमें उनका छाया पुरुष उनके देखते देखते अनेक इच्छित काम
कर दिया करता था। इसी संदर्भ में एक पुस्तक लिखी है एडमंड गर्नी ने, जिसका नाम है फैंटम्पर ऑफ द लिविंग। इसमें उनने ऐसे घटनाक्रमों का उल्लेख किया है कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो जगह दो प्रकार के काम करता हुआ देखा गया। नॉर्वे में ऐसी अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं जिनमें छाया पुरुषों के कारण संपन्न हुए क्रियाकलापों का मनोरंजक वर्णन है। वहाँ उन्हें पूर्ण सत्य न सही अर्ध सत्य तो माना ही जाता है। इसी प्रकार यूरोप के कई देशों में ऐसी गाथाओं की पुष्टि कई प्रामाणिक व्यक्ति भी करते देखे गए हैं, जो मरणोत्तर जीवन में न सही जीवन काल में मनुष्य के दोहरे व्यक्तित्व की साक्षी देते हैं। इंग्लैंड के पादरी चार्ल्स इविडल ने अपनी पुस्तक मैन्स सर्वाइवल आफ्टर डेथ में, जहां मरणोत्तर जीवन के उपरांत चेतना का अस्तित्व बना रहने संबंधी प्रमाणों का उल्लेख किया है, वहां उनने सूक्ष्म शरीर की विवेचना भी की है। वे कहते हैं कि जीवित रहते लोग अपने सूक्ष्म शरीर पर ध्यान नहीं देते, अन्यथा उसे भी एक अभिन्न मित्र की तरह विकसित किया और काम में लाया जा सकता है। इस संदर्भ में उनने अपनी जानकारी की अनेक घटनाओं का विवरण भी दिया है, जिससे सिद्ध होता है कि जीवन काल में भी सूक्ष्म शरीर की सत्ता बराबर काम करती रहती है। यह मनुष्यों के प्रयत्नों पर निर्भर है कि उसे प्रसुप्त स्थिति में पड़ा रहने दे या प्रयत्नपूर्वक विकसित करके अपने लिए एक अतिरिक्त सहायक उत्पन्न करने का लाभ उठाए। विश्वविख्यात लेखक मोपासाम को तो जीवन के अंतिम दिनों में छाया पुरुष के साथ इतना अधिक तन्मय देखा गया कि वे स्थूल शरीर का मोह त्याग कर सूक्ष्म चेतना और सूक्ष्म जगत को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाने का निश्चय कर चुके थे, और इसके उपरांत वे कम दिन ही जीवित रहे। भारतीय योग विद्या के अंतर्गत अनेक रिद्धि सिद्धियों का वर्णन आता है। उनमें से जो विशुद्ध भावनात्मक है, उन्हें छोड़कर जो अलौकिकताएं उपलब्ध होती हैं, उनका निमित्त कारण सुविकसित सूक्ष्म शरीर ही है। उसी के माध्यम से अनिमा, लघिमा, महिमा व परकाया प्रवेश आदि की शक्तियों को प्राप्त कर सकना संभव होता है, जिन्हें अतीन्द्रिय क्षमता कहा जाता है और अचेतन मन की विशिष्टता बताया जाता है। वे भी प्रकारांतर से ऐसे सूक्ष्म शरीर की क्रियाकलाप ही हैं जो एक ही सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत दो व्यक्तित्व रह सकने की बात को प्रमाणित करते हैं। छाया पुरुष साधना इसी योग परिकर का एक छोटा प्रयोग है, जिसे कोई चाहे तो सरलतापूर्वक विकसित कर सकता है और उसके सहज उपलब्ध सहयोग का लाभ उठा सकता है। शांति शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने